हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 21 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 2 के सोशल साइंस के फुल 60 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, अब आपके जो लास्ट 60 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चंस रिमेनिंग थे, आज मैं उनको कंप्लीट कराऊंगी। तो दोस्तों, आपका 41 क्वेश्चन पूछा गया था। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या में इतिहास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से इतिहास की प्रकृति के विषय में कौन सा कथन सही है? तो आपका 41 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केवल ए। ऐतिहासिक घटनाएं निरंतर और सुसंगत होती हैं। आपका 42 क्वेश्चन पूछा गया था। बृहद सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले सार्वभौमिक सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर प्रश्न भूगोल के किस उपागम के अंतर्गत उठाए गए हैं? तो आपका 42 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, आधुनिकतावाद। आपका 43 क्वेश्चन पूछा गया था। सामाजिक विज्ञान के पाठ के लिए उद्देश्यों को सूचीबद्ध करते समय निम्नलिखित में से किसको ध्यान में रखना आवश्यक है? तो आपका 43 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, बी और डी। वांछित शैक्षिक को स्पष्ट करें। सीखने वाले के दृष्टिकोण से लिखा जाना चाहिए। अध्यापक की भूमिका को स्पष्ट करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस YouTube चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपको इस YouTube चैनल पर आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहेंगे। आपका 44 क्वेश्चन पूछा गया था। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में ग्लोब का प्रयोग करने से कौन सी दक्षता या कौशल में बढ़ोतरी होगी? तो आपका 44 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्थानिक। आपका 45 क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यक्त पाठ्यचर्या के संदर्भ में सत्य है? तो आपका 45 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, समूह कार्य पर काम करते हुए छात्रों में जिम्मेदारी की भावना का विकास होना। दोस्तों, आप अदर ऑप्शंस भी रीड कर लिया करें, जिससे आपको ये कंफर्म हो कि आपका यही ऑप्शन क्यों करेक्ट है और बाकी अदर ऑप्शंस क्यों आपके रॉन्ग हैं। क्योंकि मैं सभी क्वेश्चंस के ऑप्शंस रीड करूंगी तो आपके वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, और ये वो अब टाइम नहीं बचा है क्योंकि आपके CTET के पेपर की डेट निकट आ गई है। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा CTET एग्ज़ाम में। आपका 46 क्वेश्चन पूछा गया था। क्या युद्ध को रोका जा सकता है विषय पर शिक्षिका ने 3 सप्ताह के शिक्षण अध्ययन का आयोजन किया। इस दौरान वह युद्ध की रोकथाम के मनोविज्ञान, वित्तीय तर्कों, राजनीतिक व्यवस्थाओं पर चर्चा कर सकती है। शिक्षिका निम्न में से किस पद्धति को अपना रही है? तो आपका 46 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, एकीकृत पद्धति। आपका 47 क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वायु प्रदूषण की अवधारणा के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है? तो आपका 47 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, गौरैया चिड़िया की संख्या में वृद्धि का विस्तृत वर्णन। आपका 48 क्वेश्चन पूछा गया था। सहारा रेगिस्तान पर परियोजना के तौर पर निम्नलिखित में के कौन सी गतिविधि की आप योजना बनाएंगे जिसे छात्र भी अपने आप कर सके? तो आपका 48 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान पर जानकारी एकत्रित करें और कक्षा के लिए प्रस्तुतिकरण बनाएं। आपका 49 क्वेश्चन पूछा गया था। सामाजिक विज्ञान में आलोचनात्मक चिंतन की प्रासंगिकता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका 49 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, ए, डी तथा ई। सत्य की खोज में प्रश्नों और आलोचनाओं के उद्दीपन, छात्रों को अज्ञानता और असमंजस से मुक्त करना, अधिगमकर्ताओं को विचार और वास्तविकता के अनुचित दावों से मुक्त करना। आपका 50 क्वेश्चन पूछा गया था। इनमें से कौन सा सामाजिक विज्ञान प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकास के लिए अधिक संभावना रखते हैं? तो आपका 50 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, ए, डी और ई। आप क्या सोचते हैं? आपके गांव, कस्बे और नगर में हाशियाग्रस्त समूह कौन से हैं? चर्चा करें। कल्पना करें कि आप मार्को पोलो हैं। चीन से पत्र लिखते कि उस दुनिया का वर्णन करें जो आपने वहां देखी।
मुगल और अंग्रेजी शासन में जमींदार की भूमिका का परीक्षण करें। आपका 51 क्वेश्चन पूछा गया था, किसी क्षेत्रीय दौरे की योजना में संबंधित कथन नीचे दिए गए हैं, इन कथनों का सही क्रम क्या होगा? तो आपका 51 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ACBD। यात्री के विषय पर चर्चा करने के लिए पाठ तैयार करना, विद्यार्थियों के लिए एक प्रारंभिक निर्देश पुस्तिका तैयार करना, एक यात्रा कार्यक्रम अनुसूची तैयार करना जिसमें आगमन प्रस्थान के समय, स्नान गृह, ठहराव और भोजन के उचित स्थान इत्यादि सम्मिलित हों, और अंत में यात्रा की समाप्ति के बाद चर्चा का आयोजन करना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपका 52 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस समस्या का सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को ज़्यादातर सामना करना पड़ता है? तो आपका 52 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, विशिष्ट उद्देश्य जो कि शिक्षण को स्मरण या ज्ञान के अधिकतम स्तर तक सीमित करते हैं। आपका 53 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित वक्तव्यों ए और बी पर विचार करके सही विकल्प का चयन कीजिए। वक्तव्य ए, यदि विद्यार्थियों को कक्षा में ही सामाजिक विज्ञान से संकल्पनाओं को समझने के लिए गहन और वास्तविक सूचनाएं दी जाती हैं तो वे उसकी सराहना करते हैं। वक्तव्य बी, किसी भी संस्थान की घटना या कार्यशैली को विवेचित रूप से देखते समय यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि सकारात्मक उदाहरण भी दिए जाएं, नहीं तो इसका नकारात्मक प्रभाव विद्यार्थी के कोमल दिमाग पर पड़ सकता है। तो आपका 53 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। आपका 54 क्वेश्चन पूछा गया था, कक्षा में चलचित्र या फिल्म के किसी भाग को दिखाते समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सबसे कम विचारणीय है? तो आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, क्या यह परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध करा रहा है? आपका 55 क्वेश्चन पूछा गया था, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भूगोल की समझ के विकास में सबसे प्रभावशाली क्रियाकलाप कौन सा है? तो आपका 55 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को विद्यालय के बगीचे का स्वामित्व देना और उन्हें उनकी मर्जी से गतिविधि करने की अनुमति देना। आपका 56 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के उद्देश्य होने चाहिए? तो आपका 56 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए, बी और सी। प्रत्येक शिक्षार्थी की आवश्यकताओं और अधिगम शैली को ज्ञात करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावकारिता को बढ़ाना, सहपाठी मूल्यांकन और स्वमूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को सम्मिलित करना। आपका 57 क्वेश्चन पूछा गया था, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ के उपरांत दिए गए प्रश्नों का उद्देश्य है? तो आपका 57 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अध्याय में दिए गए मुख्य विचार या अवधारणाओं पर पुनः पाठन, अपने शब्दों में उत्तर देने का अवसर प्रदान करना। आपका 58 क्वेश्चन पूछा गया था, संज्ञानात्मक क्षेत्र के निर्देशात्मक उद्देश्य को लिखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही प्रकार लिखा गया है? तो आपका 58 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, जल चक्र की प्रक्रिया को विद्यार्थी अपने शब्दों में समझ सकेंगे। आपका 59 क्वेश्चन पूछा गया था, कौशल अर्जन के निर्धारण को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ तरीके से किया जा सकता है? तो आपका 59 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बी और सी। कक्षा और व्यक्ति अवलोकन, उस परिस्थिति में प्रदर्शन जिसमें कौशल के प्रयोग की आवश्यकता होती है। आपका 60वां क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम योजना बनाते हुए निम्न में से मूल्यांकन की कौन सी रूपरेखा को विविध अधिगम परिस्थितियों से एकत्रित अधिगम के प्रमाण तथा नियमित और समय उचित प्रतिपुष्टि की जरूरत होती है? तो आपका 60वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बी और ई, अधिगम के लिए आकलन, रचनात्मक आकलन। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने 21 दिसंबर को हुए CTET पेपर 2 सोशल साइंस के
फुल 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।